हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में तंगशन चिनलिंग से मिलने के लिए आया होता है। चिनलिंग तंगशन को यहाँ पर देखकर सरप्राइज होते पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तंगशन कहता है कि मैं यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आया था। तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ चीजें तुम्हें देने के लिए कह दी। मैंने तुम्हें वीचैट पर मैसेज किया था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। चिनलिंग कहती कि मुझे माफ करना, मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैंने अपना फोन चेक ही नहीं किया। तंगशन कहते हैं कि कोई बात नहीं। ये चिनलिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ देता हूँ। अब जब यहाँ पर गुशन आता है तो ये इन दोनों को साथ देख लेता है और चिनलिंग से कहने लगता है कि हम दोनों ने तो साथ जाना था ना काम पर, फिर तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। तंगशन गुशन को देखकर कहने लगता है कि क्या यही तुम्हारा गेमिंग बॉयफ्रेंड है। गुशन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। ये सुनकर तंगशन हंसने लगता है, कहता है कि ये तो फिर बहुत अच्छा है। ये गुशन से कहता है कि मैं चिनलिंग का बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझे चिनलिंग का भाई भी कंसिडर कर सकते हो। गुशन तंगशन से हाथ मिलाता है, कहता है कि मैं चिनलिंग का बॉयफ्रेंड और उसका बॉस हूँ। बॉस वाली बात सुनकर ये थोड़ा सा हैरान होता है। तंगशन कहता है कि तुम चिनलिंग के बॉस हो इसलिए तुम इसका दिल जीतने में कामयाब हुए हो। गुशन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तंगशन कहता है कि वही जो तुम्हें समझ आया है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए होते और चिनलिंग में इन दोनों की जेलसी को देखकर हैरान हो रही होती है। तंगशन चिनलिंग से कहता है कि अब हम चलते हैं तो गुशन कहता है कि मैं चिनलिंग को छोड़ दूंगा, दूसरे लोगों को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। तंगशन कहता है कि मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में चिनलिंग हमेशा मेरे साथ रहती थी। स्कूल खत्म होने के बाद चिनलिंग गेट पर मेरा वेट करती थी। चिनलिंग कहती कि हाँ, उस टाइम पर तो मैं बहुत यंग थी। तंगशन कहता है कि मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इस शादी में मेरे साथ मेरी पार्टनर के तौर पर चलोगी। गुशन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें शादी अटेंड करनी है तो करो, तुम्हें पार्टनर की क्यों जरूरत है। चिनलिंग गुशन से कहती कि तुम क्या कर रहे हो और तंगशन से कहती कि तुम इसकी बातों का बुरा मत मनाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सैटरडे को ये शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ओवर टाइम काम करना है। तंगशन कहता है कि तुम्हारा बॉस किस तरह का जो तुम्हें सैटरडे को भी काम करना पड़ रहा है। गुशन को इसके बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। अब ये चिनलिंग से कहने लगता है कि सैटरडे को मुझे हॉस्पिटल भी जाना है अपने चेकअप के लिए। चिनलिंग कहती कि फिर तुम अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं करोगे। तो तंगशन कहता है कि मैंने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। अब ये दोनों बातें करते हुए जा रहे होते तो गुशन भी इनके बिल्कुल पीछे चल रहा होता है। गुशन को बिल्कुल पीछे देखकर तंगशन इसको पीछे धक्का देता है। गुशन कहने लगता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। चिनलिंग गुशन से कहती है कि इसको हार्ट इन्फ्लेमेशन है तो ये तुम्हें धक्का कैसे दे सकता है। ये कहने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और गुशन तो इन दोनों को यूं देखकर गुस्से में पागल हो रहा होता है। काम पर आने के बाद चिनलिंग को तंगशन का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भिजवाया है। चिनलिंग कहती कि मैं ये ड्रेस एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त की शादी पर नहीं जा रही। तो तंगशन कहता है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे साइज के मुताबिक कस्टमाइज करवाया है तो मैं इसको वापस नहीं करवा सकता। साथ ही इंजन चिनलिंग की डिलीवरी लेकर आ जाता है। अब चिनलिंग ने तंगशन से लंच पर मिलना होता है इसलिए इसका दिया हुआ ड्रेस लेकर यहाँ से जाने लगते। रंगचा से कहती है कि तुम लंच में मेरा इंतजार नहीं करना। लंच ब्रेक में गुशन चिनलिंग को देखने के लिए आता है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं होती। गुशन हंगजा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इसे पूछता है कि क्या आज चिनलिंग तुम्हारे साथ नहीं है। हंगजा कहती कि नीचे जो जापानीज रेस्टोरेंट है चिनलिंग वहाँ पर किससे मिलने के लिए गई है। चिनलिंग तंगशन के साथ लंच कर रही होती है कि तंगशन से कह रही होती कि मैं ये ड्रेस नहीं रख सकती हूँ, लेकिन तंगशन भी इसको फोर्स कर रहा होता है कि मैं ये वापस नहीं ले सकता हूँ। इतने में यहाँ पर गुशन भी आ जाता है। गुशन चिनलिंग के पास जाकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। मैं यहाँ पर किससे मिलने के लिए आया था लेकिन वो किसी काम की वजह से आ नहीं सका। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर लंच के लिए मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो। तंगशन तो ये कहने ही वाला होता है कि तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन गुशन कहता है कि तुम लोगों को बुरा नहीं लगेगा। ये कहते हुए ये बैठ जाता है यहाँ पर। गुशन कहता है कि चिनलिंग इस तरह का खाना नहीं खाती। ये कहते हुए सारा खाना साइड पर कर देता है और चिनलिंग के लिए कोरिएंडर ऑर्डर करता है। तंगशन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे पूछे बगैर ही खाना ऑर्डर कर देता हूँ। चिनलिंग कहती है कि कोई बात नहीं। गुशन कहता है कि अगर तुम चिनलिंग की पसंद नापसंद के बारे में पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये चिनलिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तंगशन कहता है कि क्या तुम लोगों का ब्रेकअप के बाद दोबारा पैचअप हुआ है। ये चिनलिंग का हाथ खींचते हुए कहता है क्योंकि जब मैंने तुम्हारी मॉम से पूछा था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि तुम सिंगल हो। तंगशन कहता है कि मैं तुम्हें 20 साल से जानता हूँ और तुम्हारा अच्छा दोस्त होने की हैसियत से तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि आजकल के दौर में नहीं मालूम कि कोई हमसे क्या चाहता है। चिनलिंग कुछ कहने वाली होती है लेकिन गुशन चिनलिंग से कहता है कि बस कर दो। ये नीचे बैठ जाता है, कहने
लगता है कि तुम दोनों 20 साल से दोस्त हो, इसलिए मुझ पर झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है। तंगशन गुशन से कहते कि तुम बस कर दो, मैं तो सिर्फ चिल्लिंग के बारे में परेशान हो रहा था। गुशन कहते कि मैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप को समझता हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की के साथ बड़ा नहीं हुआ, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं मालूम कि लड़कियों के साथ किस तरह से रहा जाता है। गुशन कहने लगता है लेकिन मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी मुलाकात चिल्लिंग से हुई। चिल्लिंग को भी गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर गुशन कर क्या रहा है। ये गुशन को मारती भी है। साथ ही फैंशिंग की कॉल आ जाती है और चिल्लिंग कॉल सुनने के लिए चली जाती है। गुशन की नजर इन कपड़ों पर पड़ती है तो ये तंगशन से पूछता है कि क्या ये कपड़े तुमने चिल्लिंग को दिए हैं। तो तंगशन कहता है कि हाँ। गुशन कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर चिल्लिंग किसी और के दिए हुए कपड़े पहने, इसलिए इन कपड़ों के लिए मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। तंगशन कहता है कि आखिर तुम हो कौन। गुशन कहता है कि जब तुम कैश एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। गुशन तंगशन को कपड़ों के पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब गुशन एक सॉस उठाता है लेकिन ये सॉस जानबूझकर इन कपड़ों पर गिरा देता है। तंगशन ये देखकर कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो। गुशन कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे से गलती से गिर गई। इतने में यहाँ पर चिल्लिंग आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। तंगशन कहता है कि इसने जानबूझकर सॉस को तुम्हारे न्यू ड्रेस पर गिराया है। गुशन कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, वैसे भी मैं तुम्हें ड्रेस के पैसे ट्रांसफर कर चुका हूँ। चिल्लिंग तंगशन से कहती है कि इसने कहा है तो जानबूझकर नहीं किया होगा। गुशन कहता है कि इस तरह से साफ नहीं होंगे, मैं इनको जाकर वॉश करवा देता हूँ। गुशन चिल्लिंग को लेता है और फौरन यहाँ से भाग जाता है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो चिल्लिंग गुशन को हैरानगी से देख रही होती है। गुशन ने भी इसका हाथ पकड़ा होता है तो कहने लगती है कि हम लोग बाहर आ गए हैं, तब हमें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। गुशन कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वो हमें नॉर्मली देखकर मुझे पंच करे। चिल्लिंग गुशन से कहती है कि तुम्हें अब काफी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करना आ गया है। ये कहते हुए चिल्लिंग गुशन से अपना हाथ छुड़वा लेती है। चिल्लिंग अफसोस करते हुए कहती है कि नया ड्रेस खराब हो गया, तो गुशन कहता है कि हम बाद में इसको ड्राई क्लीनर के पास ले जाएंगे। चिल्लिंग कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम वाकई में मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन चिल्लिंग गुशन का जवाब देने का मौका देती ही नहीं है और कहती है कि तुम बाद में मुझे ड्रेस के पैसे ट्रांसफर कर देना। गुशन चिल्लिंग से कहता है कि हमें काम पर चलना चाहिए और ज्यादा हुआ। गुशन बहुत मुस्कुरा रहा होता है। रात में घर पर चिल्लिंग का कंप्यूटर चल नहीं रहा होता। ये जब स्विच को प्लग करती है तो चिल्लिंग के पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। चिल्लिंग बोर्ड चेक करती है तो स्विचेस बार बार ट्रिप कर रहे होते हैं। आज गुशन अपने प्रोग्राम के जरिए कम्युनिटी के सीसीटीवी कैमरास को फिक्स कर रहा होता है। ये कहने लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। गुशन कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। चिल्लिंग गुशन के घर पर आकर दरवाजा नॉक कर रही होती है, लेकिन जब गुशन दरवाजा नहीं खोलता तो चिल्लिंग गुशन को कॉल करती है, लेकिन गुशन का फोन साइलेंट पर होता है तो ये चिल्लिंग की कॉल अटेंड नहीं करता। अब चिल्लिंग वापस आकर खुद ही स्विचेस को टर्न ऑन करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में यहाँ पर तंगशन आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया और घर की लाइट्स भी ऑफ हैं। चिल्लिंग कहती है कि मेरा स्विच ट्रिप हो गया है। चिल्लिंग से कहता है कि तुम बोर्ड फिक्स करने की कोशिश नहीं करो, मैं मेंटेनेंस के किसी आदमी को लेकर आता हूँ। ये चिल्लिंग से कहने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सामने वाले घर में नहीं रहता, तो फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। चिल्लिंग कहती है कि वो इस टाइम घर पर नहीं है। अब तंगशन मेंटेनेंस के लिए किसी को लेने के लिए चला जाता है। चिल्लिंग अपने मन में कहती है कि गुशन मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम यहाँ पर नहीं होते। गुशन ने इनके सिस्टम का वायरस ठीक कर दिया होता है। जैसे ही अपना फोन देखता है तो इस पर चिल्लिंग की 6 मिस कॉल्स होती हैं। ये देखते ही गुशन यहाँ से फौरन भाग जाता है। गुशन जब यहाँ पर पहुँचता है तो तंगशन ने बोर्ड ठीक करवा दिया होता है। चिल्लिंग गुशन को देखकर कहने लगती है कि तुम इतनी देर बाद आए हो, अभी घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। गुशन कहते हैं मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, और तंगशन को थैंक्स करते हुए कहता है कि हमारी वजह से तुम्हें मुश्किल उठानी पड़ी। गुशन इस मेंटेनेंस के आदमी को बिल पे करता हुआ यहाँ से चला जाता है। गुशन बोर्ड को ही देखने के लिए जा रहा होता है कि किसी चीज की वजह से इसका पैर स्लिप करता है और गलती से चोट तंगशन को लग जाती है। गुशन इसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तो तंगशन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तंगशन गुशन से कहता है कि अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तुम काम की वजह से बहाने नहीं बना सकते। अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो चिल्लिंग क्या करती, और अगर चिल्लिंग के पेरेंट्स को इस बारे में मालूम हुआ तो वो भी काफी अपसेट हो जाएंगे। गुशन कहता है कि इसमें मेरी गलती है। ये चिल्लिंग से कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए 24/7 रहूंगा। अब तंगशन कहता है कि मैं चलता हूँ, तो गुशन कहता है कि मैं तुम्हें नीचे तक छोड़कर आता हूँ। तंगशन कहता है कि तुम्हें एक्टिंग करना बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्लोज नहीं हो। गुशन कहता है कि मैं चिल्लिंग को वाकई में पसंद करता हूँ, इसलिए टाइम के साथ हमारा रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाएगा। तंगशन कहता है कि तुम्हें चिल्लिंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा वरना मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहकर तंगशन यहाँ से चला जाता है। इतने में ही गुशन की एक मिस्टीरियस आदमी पर नजर पड़ती है। गुशन इस आदमी के पास जाकर इसके कपड़ों के बारे में सवाल करने की कोशिश कर रहा होता है तो ये कहने लगता है कि मैं एक अंडरकवर डिटेक्टिव हूँ। 2 दिन पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पीछा किया गया था, तो मैं इस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहा हूँ कि कहीं कुछ सस्पिशियस तो नहीं है। लेकिन गुशन को इस पर शक हो रहा होता है।
अब सुबह गुशन इसी गार्ड को फोन पर किसी से बात करता हुआ देखता है। अब चनलिंग गुशन के साथ जा रही होती है तो ये कहने लगती है कि हम लोग अभी भी क्यों एक्टिंग कर रहे हैं। गुशन कहता है कि ये तो टाइम है जब हमें इन स्किल्स को टेस्ट करना है। ये गार्ड भी यहाँ से बाहर आ रहा होता है तो गुशन कहता है कि मैं एक दिन बाद वापस आ जाऊंगा, मेरे वापस आने से पहले तुम मेरे घर पर हो ताकि कोई तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश ना करे। और गुशन ये बात इस गार्ड को देखते हुए कर रहा होता है। चनलिंग कहती है ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारा ट्रिप अच्छा रहेगा। ये कहकर चनलिंग जाने लगती है लेकिन गुशन इसको हक करते हुए कहता है कि हमारी एक्टिंग अभी खत्म नहीं हुई। अब ये दोनों इस गार्ड के सामने ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे ये असली रिलेशनशिप में है। अब गुशन यहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी रूम में एक मिस्टीरियस आदमी एक वायरस के जरिए फिर से सीसीटीवी कैमरास बंद कर देता है। यहाँ की लाइट भी चली जाती है और यही आदमी यहाँ पर आ जाता है। ये आदमी गुशन के घर पर आता है। चनलिंग भी यहीं पर छुपी होती है और यहाँ पर गुशन भी आ जाता है जिसको देखकर ये फौरन भागने लगता है लेकिन चनलिंग रस्सी की मदद से इसको गिरा देती है। गुशन इसको पकड़कर देखता है तो ये वही गार्ड होता है। चनलिंग तो गुस्से में इसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन गुशन इसको रोकते हुए कहता है कि हमें पहले पुलिस को कॉल करनी चाहिए। अब पुलिस इस आदमी को पकड़ लेती है। अब दिखाया जाता है कि गुशन इसी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखा रहा होता है तो ये चनलिंग से बात करते हुए इसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे घर का पासवर्ड मेरे आईडी कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स हैं। गुशन जानबूझकर इसको अपने घर का पासवर्ड बता देता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस तरह के लोगों के शू कैबिनेट्स ऑब्जर्व करते हैं ये जानने के लिए कि घर में कितने लोग रहते हैं। चनलिंग कहते हैं कि इसलिए मेरा शू कैबिनेट खराब रहता था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि जो लड़कियां अकेले रहती हैं वही ज्यादा निशाना बनती हैं इन सब चीजों का। पुलिस ऑफिसर गुशन से कहता है कि तुमने ये केस पुलिस से भी ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करेगी। ये बात सुनकर तो गुशन बहुत खुश हो रहा होता है और चनलिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी ब्रेकअप करोगी। तो चनलिंग कहती है कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।